आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल एनालाइज नहीं कर पाया, उसके लिए माजरत। लेकिन ये है कि परसों काफ़ी सारे लेवल मैंने बताए थे, तो तकरीबन मार्केट जो है वो उन्हीं लेवल्स को ही फॉलो कर रही थी और कुछ बिजी होने की वजह से एनालाइज नहीं कर पाया। आज जैसा कि एफओएमसी की न्यूज़ है और इसी हवाले से मैंने सोचा कि कोशिश करते हैं कि आज जो है वो एनालाइज करें हम मार्केट को। तो उस हवाले से अभी जो करंट पोजीशन है गोल्ड की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एरिया ये एज ए सपोर्ट जो फिलहाल वक्ती तौर पर प्रीवियस टाइम में ब्रेक नहीं था, लेकिन इस टाइम ये ब्रेक करके ऊपर निकला हुआ है। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया 4022 से जो है वो 26 तक का इसके नीचे स्टे कर रहा है। अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है। फिलहाल तो अगर सपोर्ट के ऊपर हम देखें, उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या कर सकता है। अगर इस वाली सपोर्ट पे देखें तो जैसे ऊपर की तरफ निकला है, तो यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं किया, जबकि इस सपोर्ट के ऊपर जो है एक बुलिश और एक बेरिश लगा हुआ है। इसका मकसद ये है कि ये नीचे वाली सपोर्ट से वीक है, तो अम, हो सकता है ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। अभी तक जो है वो लेवल इससे ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो तकरीबन जो है वो थोड़ा-सा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ट्राई कर सकता है अभी भी इस एरिया को ब्रेक करने का। प्रीवियस टाइम में यहाँ पर अगर हम देखें ना, एक बेरिश था और 2 बुलिश थे, तो इसीलिए दोबारा इस एरिया पे आ गया है। लेकिन अब ये है कि नेक्स्ट क्या करता है, इस यहाँ पर देखना पड़ेगा। नीचे की पोज़ीशन भी काफ़ी क्लियर है कि सपोर्ट ब्रेक है, और न्यूज़ की वजह से जैसा आपको पता है कि जिस दिन कोई बड़ा इवेंट हो न्यूज़ का, तो न्यूज़ वगैरह हो, तो फिर जो है वो इसी तरह से मार्केट जो है वो पूरा एक रोड में बना देती है, ऊपर नीचे ब्रेक करके। जिस तरह इस सपोर्ट को ऊपर ब्रेक किया, फिर नीचे ब्रेक कर दिया, इसको भी इसी तरह से ऊपर ब्रेक किया और नीचे ब्रेक कर दिया, और इस तरह से ऊपर चली गई। तो ऐसा ही तकरीबन होता है इसमें। अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह देख देख सकते हैं कि अगर तो ये यहाँ से रिजेक्ट होने के लिए अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है, तकरीबन यहाँ तक अगर आ जाता है, ये वाला एरिया अगर ब्रेक हो जाता है, तो फिर यही है कि यहाँ से इस तरफ नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और नीचे जो है वो तकरीबन यहाँ पर 59, ये जो 50 तक का एरिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये वाला जो एरिया है। अगर तो ये 50 से लेकर 40 तक का ये अगर स्टे कर जाता है यहाँ पर, तो दोबारा अप जा सकता है, लेकिन ये अप डाउन ब्रेक है। तो यहाँ अगर ऊपर जाना भी हुआ तो स्टे करेगा काफ़ी। और न्यूज़ हैं, आप जानते हैं कि इस तरह की पोजीशन के अंदर मार्केट जो है वो फास्ट ही मूव करती है, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हमारे पास ये वाला एरिया है। अब यहाँ पर अगर तो इसको टेस्ट करता है और यहाँ से दोबारा ऊपर निकलता है तो ठीक है, क्योंकि अभी मैं ऐसा नहीं, प्रीवियस टाइम में मैंने कहा था यहाँ पर 2 एरियाज़ थे जहाँ से बुलिश होने का बताया था, और आप देख रहे हैं कि इससे ऊपर था और एक ये था। इन दोनों एरियाज़ में से इस एरिया से बुलिश हो गया, लेकिन इस टाइम ये भी ब्रेक है। अब अगर ये भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि न्यूज़ है और फास्ट ब्रेक हो सकता है, तो फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहेगा इसमें ये वाला रहेगा, ये वाला तकरीबन। अब सीधा ये तो नहीं है कि सीधा-सीधा जैसा मैंने कहा आ जाए, लेकिन ये है कि फिर अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है, इस वाले को, और इसके नीचे H1 तक का भी क्लोज़ लगा देता है, तो फिर ये इस तरह से आपको ये ब्रेक करेगा, फिर ये हो सकता है इस तरह रिटेस्ट करे, फिर ये इस तरह से ये हो सकता है इस तरह। लेकिन ये है कि फिर हमारे पास ये वाला एरिया होगा, अगर ये दोबारा सपोर्ट हुई, तो फिर अगेन जो है वो बुलिश हो सकता है इस तरह। और जैसा कि यहाँ पर अभी तो जैसा मैंने बताया कि अभी एक बेरिश और एक बुलिश लगा है। यहाँ पर अगर हम देखें, अब देखते हैं क्या है, लेकिन ये है कि रुक ज़रूर गया है, ये एक बाइंग जो कर रहा था। और वेव्स के हिसाब से देखें भी तकरीबन ये है कि M15 की 5 जो है वो पूरी भी कर चुका है।
लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये वाला एरिया होगा, और अगर इसको भी शैडो वगैरह ब्रेक करता है तो भी मेरा ख्याल है कि इसको फिर इस तरह से करना चाहिए, और ऊपर से इन एरियाज में आपने बाइंग नहीं देखनी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे, स्पेशली जो है वो ये वाला एरिया, तकरीबन ये वाला जो रहेगा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये तो 59 वाला। और यहाँ से अगर ये दोबारा रिजेक्ट हुआ तो फिर अगेन जो है वो यहाँ तक तकरीबन इजीली हो सकता है। और इससे अगर ब्रेक करता है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे ब्रेक है, तो इसलिए मैं आपको ऊपर तक की भी मूव बता देता हूँ। इसको अगर ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर अच्छा क्लोज चाहिए हमें H4 तक का या H1 का भी, तो फिर इस तरह से ये एक नया सेटअप बन सकता है। यहाँ तक तो सेलिंग होगी, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो फिर अगेन जो है वो, क्योंकि ये वाला एरिया प्रीवियस टाइम में नीचे ऊपर ब्रेक है तो निकल जाएगा, लेकिन अगर इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो फिर नीचे आ सकता है, क्योंकि ये आप वहाँ देख रहे हैं। हालांकि है तो ये भी अप डाउन ब्रेक, लेकिन ये है कि इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए इसने कोशिश की है, और अगर ये ब्रेक ना हुआ जहाँ अभी है तो फिर यहाँ से भी सेलिंग हो सकती है। लेकिन इसको फॉलो करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी करंट पोजीशन ऐसा शो नहीं कर रहा है, एक बेरिश है और एक बुलिश के साथ जो है वो स्टे कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, छोटा लेवल है, यहाँ देख लीजिएगा क्या पोजीशन बनती है। नीचे फिर, क्योंकि आज न्यूज़ है इसी वजह से बड़ी मूव्स के हवाले से मैंने बात की है, और अगर इस यहाँ से भी निकलता है तो फिर जो है वो ये वाला एरिया एक अच्छी सेलिंग दोबारा दे सकता है, जो है वो 65 वाला एरिया, यहाँ से भी नीचे तकरीबन ये वाला एरिया जो है वो हो सकता है इससे नीचे भी जाए, क्योंकि नीचे ऐसी पोजीशन नहीं है, राउंड लगेगा इसका नीचे की तरफ, लग तो यही रहा है, ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अब देखना है कि ये राउंड कहाँ से लगाता है, क्योंकि ये लेवल अप डाउन सारे ब्रेक रखे हुए हैं। पॉसिबल है कि इसको भी ये शेडो वेडो लगा के इसको शेडो लगा के ब्रेक करके फिर नीचे चला जाए, क्योंकि इतना वीक यहाँ शो कर रहा है। लेकिन देखते हैं, पोजीशन आप देखें यहाँ पर, अभी तो एक जैसा मैंने बताया कि उस तरह की पोजीशन है, एक बेरिश एक बुलिश के साथ है। लेकिन रुक ज़रूर गया है, क्योंकि यहाँ पर इसको तकरीबन 40 मिनट्स तक तकरीबन हो चुके हैं। यहीं पे जो है वो ऊपर-नीचे हो रहा है। तो मेरे ख़्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।